चारों ओर अंधियारा था। सन 1600 भारतवर्ष में चारों ओर अंधियारा था। कहीं मुगलों ने, कहीं विदेशियों ने स्वतंत्रता को घेरा था। सपनों में नहीं सोचा हमने पारतंत्र कभी टूटेगा। सपनों में नहीं सोचा हमने पारतंत्र कभी टूटेगा और स्वराज्य स्थापित फिर से होगा, ध्वज भगवा लहराएगा। दिल्ली तख्त से शहंशाह ने उत्तर को काबिज किया। भारत की स्थिति कैसी थी? दिल्ली तख्त से शहंशाह ने उत्तर को काबिज किया और दक्षिण में गोवलकुंडा मुगलों ने ही राज किया। निजाम शाही ने महाराष्ट्र के मुल्कों को बर्बाद किया और बीजापुर के आदिल शाह ने सारा दक्खन जीत लिया। यही दृश्य था भरतवंश का। यही दृश्य था भरतवंश का। कोई न त्राता हिंदू धर्म का। अबलाओं की इज्जत लुटती और रास्ते में गौ माता कटती। महापराक्रमी हिंदू राजे यवनों की दरबार में शोभे। लेकिन जब जब धर्म की हानि होती, ईश्वर शक्ति तभी प्रकट थी। जब जब धर्म की हानि होती, ईश्वर शक्ति तभी प्रकट थी। शंकर ने त्रिनेत्र खोलकर प्रकट हुए गढ़ शिवनेरी पर। शके 1551 में वद्य फाल्गुन तृतीया में जन्म दिया जीजा माता ने। नाम शिवाजी त्रिलोक जाने। शिवाजी को गढ़ने में सबसे बड़ा यदि किसी का हाथ था तो उनकी माता जीजा माता का। हम जानते हैं प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व निखारने में पीछे भी कोई हाथ है तो कोई एक स्त्री है, एक महिला है, मातृशक्ति है। तो शके 1551 में वद्य फाल्गुन तृतीया में जन्म दिया जीजा माता ने। नाम शिवाजी त्रिलोक जाने। नंदलाल के आ जाने से कंस मामा घबराए। नंदलाल के आ जाने से कंस मामा घबराए। प्रभु रामचंद्र के आ जाने पर लंकेश्वर भी थर्राए और प्रभु शिवा के आ जाने पर रिपुदल सुदबुद खो बैठे और अपनी मौत चली आई है सब कुछ पहचाने बैठे। जय स्वधर्म का नाश अधर्म का यही यहां की रीति है और दानवता पर मानवता की विजय सदा ही होती है। मां जीजा ने भारत मां के दुखों को पहचान लिया। मां जीजा ने भारत मां के दुखों को पहचान लिया और इसको परिवर्तित करने का मन में दृढ़ संकल्प किया। बचपन से ही बाल शिवा का अध्ययन प्रारंभ किया और गीता, रामायण, महाभारत का पाठ उसे समझा दिया। शस्त्र शास्त्र के महाधुरंधर दादोजी कोंडदेव ने सकल कला में शिवराया को रणधुरंधर बना दिया। सुनो कहानी बाल शिवा की। सुनो कहानी बाल शिवा की। बाल उम्र थी 12 साल की। जान बचाने गौ ब्राह्मण की कर ली प्रतिज्ञा स्वतंत्रता की। रोहिडेश्वर के मंदिर जाकर ईश्वर का अभिषेक किया। रोहिडेश्वर के मंदिर जाकर ईश्वर का अभिषेक किया और उंगली काटकर रक्त से शंकर का अभिषेक किया। स्वतंत्रता का पहला तोड़ना दुर्ग तोड़ना फतेह किया। महाराष्ट्र में किला जो रहता है उसको तोड़ना कहा जाता है और उस किले का नाम भी तोड़ना ही था। तो स्वतंत्रता का पहला तोड़ना दुर्ग तोड़ना फतेह किया और राष्ट्र हिंदवी ध्वज केसरिया अपने हाथों लगा दिया। फिर कोंडाना, सुभान मंगल और पुरंदर को जीत लिया और अपने वतन में अपना शासन, दुशासन को हटा दिया। तो बादशाह को खबर लगी। बादशाह को खबर लगी तो सुनते ही हैरान हुआ। बादशाह को खबर लगी तो सुनते ही हैरान हुआ और कहा है अपना बेटा? शाहजी को फरमान किया। शाहजी ये शिवाजी के पिताजी का नाम था और ये बादशाह के यहां नौकरी किया करते थे। तो बादशाह को खबर लगी तो सुनते ही हैरान हुआ और कहा है अपना बेटा? शाहजी को फरमान किया। माताजी को लेकर शिवा बीजापुर को चला गया और चरण पिता के छूकर कारण बुलवाने का समझ लिया। एक दिन दोनों पुत्र पिताजी दरबार में थे हुए खड़े। एक दिन दोनों पुत्र पिताजी दरबार में थे हुए खड़े और बादशाह को सलाम सत्कार। शिवा थे खामोश खड़े। एक दिन दोनों पुत्र पिताजी दरबार में थे हुए खड़े, बादशाह को सलाम सत्कार। शिवा थे खामोश खड़े। शाहजी राजे अपने बेटे को यहां की रीति समझा दे और कह दे इससे कि अपना मस्तक मेरे सामने झुकवा दे। जो इस शब्द सुने शिवा ने आंखों से अंगारे निकली। कौन बादशाह? कहां से आया? भाग यहां से भ्रष्ट प्रहरी।
ये तो मस्तक वहीं झुकता है, गुरु वो ब्राह्मण है जहां माता पिता के चरण है, जहां मां भवानी है। जहां माता जी को लेकर शिवा फिर पूना को चला गया और मान लिया दरबार में उस दिन कि शेर को 1.25 शेर मिला। शिवाजी को पकड़ने के लिए अफजल खान को भेजा जाता है। अफजल खान कहता है शिवाजी तो पहाड़ का चूहा है, खान ने खुलेआम कहा, और जिंदा या मुर्दा लाऊंगा। सारा दरबार देख रहा, क्योंकि आज तक जिसने भी शिवाजी को ललकारा वो अल्लाह को हो गया प्यारा। हिंदुओं की कीर्ति सुनकर, मराठों की कीर्ति सुनकर खान मन में घबराया और जान बचाने 20,000 पठानी सेना साथ लिया। तुलजापुर की भवानी मां का मंदिर तोड़ा, पंढरपुर का, और कत्ले आम चली हिंदू की नंगा नाचिन शैतानों का। ऐसे समय में प्रतापगढ़ पर प्रतीक्षा किए शिवाजी राजे बैठे थे। प्रतापगढ़ पर प्रतीक्षा किए शिवाजी राजे बैठे थे और राजनीति के महाधुरंधर खान को याद करते थे। सीधी लड़ाई लड़ना कठिन था, तो फिर क्या करना? तो वकील भेजकर गोपीनाथ को एक अनोखी चाल चली। वकील भेजकर गोपीनाथ को एक अनोखी चाल चली। फिर दोनों की आपस में समझौते की कुछ बात चली। खान ने सोचा छोटा बच्चा ताकत देख के घबराया। खान ने सोचा छोटा बच्चा ताकत देख के घबराया और गर्व में आकर शिवाजी की सब शर्त को उसने मान लिया। बड़ा ही सुंदर शामियाना स्वागत को तैयार किया। बड़ा ही सुंदर शामियाना स्वागत को तैयार किया और पठान सारे सोचते रह गए, शिवाजी आखिर डर गया।